हाज़रीन, इस वक्त मैं ये चाहता हूँ कि आप हजरात थोड़ा सा कहकहों में डूब जाइए। आप हजरात अपने चेहरों पर थोड़ा सा मुस्कुराहट सजाइए। और देखिए हाज़रीन, गज़ल की शायरी करना तो अपने हिसाब से ठीक ठाक मामला है, लेकिन तंज़ मज़ाक की जो शायरी होती है सिर्फ हंसने और हंसाने का काम नहीं किया करती, बल्कि कहीं ना कहीं उसमें एक तंज़ होता है जो मैसेज और पैगाम में मिलता है। तो ये फन भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को बआसानी हल कर देने वाली शख्सियत जनाबे शहंशाह तंज़ ज़राफ़त जनाबे सज्जाद झंझट साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं। आइए, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ आप हज़रात जरा भरपूर तरीके से इस्तकबाल फरमाएं, जोरदार तालियां बजाएं मोहतरम सज्जाद झंझट साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आज बहुत खूबसूरत महफिल सजाई है। खास बात ये इस मुशायरे में कि उम्र दराज शायरों को कम बुलाया है और नौजवान शायर ज़्यादा हैं, जबकि माइक की ज़रूरत नहीं थी। अगर नौजवान शायरों को पढ़वाना था तो ये बुढ़ों के लिए होता है माइक। बहरहाल बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छी मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं तनवीर अख्तर साहब को कि आज उनका जश्न, और इस जश्न में सबसे बड़ी बात ये कि डाइस पर मौजूद सदर मोहतरम हमारे फरीद साहब, शमशाद अंसारी साहब, बहुत ढेर सारी मुबारकबाद उन्हें तनवीर साहब को कि वाकई उनकी, और सबसे बड़ी बात मेरे उस्ताद मोहतरम अफजल मंगलौरी साहब भी इस महफिल में हमारी वारसी जैसे शायर मौजूद हैं। ये बड़ी मुबारकबाद है उनके लिए, बहुत अच्छे, वाह, उस जश्न के लिए खास तौर से। और इसके लिए मैं मुबारकबाद फारूक साहब को जरूर पेश करता हूँ। उन्हें तो थोड़ा सा बांधना चाहिए बिजनौर में, थोड़ा सा कुछ भी थोड़ा बहुत बांधना मिल जाए वो एकदम मोमबत्ती खड़ी कर देते हैं। वाह 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 जी हाँ, इधर अब सुने साहब, एक दो मिसरे ताजा मेरे सुनने के। ये बिजनौर में ही देखा मियाँ, ये बिजनौर में ही देखा, ये बिजनौर में ही देखा मियाँ, खड़ी मोमबत्ती पड़ी लकड़ियाँ। वाह। ये अब क्या फारूक भाई को कौन समझावे कि आप लोग जब चाय खड़े करते हैं। ये देखिए, ये कमाल होता है मज़ाहिया और तंज़िया शायरी का। जरा जोरदार तालियां बजाएं। जुड़े दोस्तों थोड़ी देर के लिए। अरे फारूक अच्छा है, अपना पढ़ूं वरना मुझे नहीं, ऐसा है ना, अब वो समझ फिर ज्यादा समझ जाएंगे सब, इन्हें समझा देंगे कि झंझट को ना बुलाइए, तुम्हें ही कहा था, वरना ये कह देंगे कि फारूक भाई फिर अब थोड़ा बहुत जो लॉकडाउन में चल रहा है मेरा काम, कि थोड़ा बहुत इनके जरिए से कुछ मिल जाता है, मेरा भी खर्चा चल जाता है, वरना फिर लिफाफे की बजाय मुसाफा ही चलेगा बस, और कुछ नहीं चलेगा। मुसाफा ही चलेगा फिर। बहरहाल लिफाफा वाकई मेरे ये, क्योंकि तंगदस्ती का मामला ये कि लॉकडाउन में मुशायरे मिल जाते हैं और ये महफिलें चलती रहें, तो थोड़ा अब मतलब मुलाजा करें इसी हवाले से मुसाफा लिफाफा से कि अहमियत कितनी है लिफाफे की। यहाँ से ताज़ा गज़ल का कि गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, गैरों को सदा अपना बनाता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता, अरे वाह 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 वाह, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा, अनजान से पहचान कराता है लिफाफा। और ये शेर मुलाजा करें कि आ जाती है बेजान भी कागज में भी एक जान, वाह, आ जाती है बेजान भी कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है आ जाती है बेजान भी कागज में भी एक जान, उस जान के जब हाथ में आता है लिफाफा। वाह। और ये शेर मुलाजा करे कि खुराक भी समझते हैं इसे हर कोई शायर, वाह। खुराक समझता है इसे हर कोई शायर,
पीता है लिफाफा कभी खाता है लिफाफा, खुराक समझता है इसे हर कोई शायर, खुराक समझता है इसे हर कोई शायर, पीता है लिफाफा कभी खाता है लिफाफा। ये शेर कि बस दम सा निकल जाता है, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, वाह वाह वाह, बस दम सा निकल जाता है शायर का उसी दम, हल्का उसे जिस दम नजर आता है, वाह 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 वाह, हल्का उसे जिस दम नजर आता है लिफाफा। और देखे साहब फारूक भाई, है हाथ में जब तक के लिफाफों का पुलिंदा, है हाथ में जब तक के लिफाफों का पुलिंदा, तारीफ कन्वीनर की कराता है। वाह 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 वाह। तो ये अक्सर देखिए फारूक भाई, लिफाफा गरवा होना चाहिए, चाहे उसके अंदर तिरस्कारी ही क्यों ना डाल दी जाए, है ना। अच्छा, अभी तनवीर जिनका जश्न है, आज दूल्हा है इस महफिल के, अब दूल्हा बारात यहाँ मौजूद है, चाय तक नहीं आई, अल्लाह की कसम बिल्कुल भी हालत, बार बार दूल्हा 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 कह रखा दूल्हा के लिए। अब चलो तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ, तमन्ना है गुलाबों से मैं उलझूं, चमेली के भी साए चाहता हूँ, बस प्यार की दो चार गजलें फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। वाह, मोहब्बत प्यार की दो चार गजलें फिर उसके बाद चाय चाहता हूँ। हमारे तनवीर अख्तर साहब ने एक गजल पढ़ी थी और उसमें एक शेर था कि एक उसका मतलब मिसरा था कि लौट कर आजा मुझे छोड़कर जाने वाले। उसके बाद नईम अख्तर साहब ने पढ़ी, औरतों को बिगाड़ी इन्होंने रखा है, बहुत अच्छी अच्छी उनकी तारीफ करके, तो यूं है और मैं यूं हूँ तू। और वरना हालत यह है कि लॉकडाउन में मेरी बीवी मेरे से कह रही थी, जितना तेरे में दिमाग है ना इतना तो मेरा हर वक्त खराब है। मेरी वाइफ मेरठ की है और वो मेरठ आई हुई है, नाराज होके आई हुई है, खुशी में वैसे नाराज होके आई हुई है। तो अख्तर उन्हें फोन करता हूँ, वो नहीं उठाती, मेरी सास उठाती है और वो अक्सर ये कहती है गुस्से में, कहने लगा ज्यादा फोन मत करा करो, वो नहीं आएंगी तुम्हारे घर में। जब मैंने कह दिया बिल्कुल नहीं आएंगी, आप बार बार फोन क्यों करते हो? मैंने कहा मुझे ये बात सुन के बड़ी खुशी होती है कि माने। अब बुलाना फरमाए, ये चार ये गजल का मतलब सुने, कब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, अब आ भी जा, अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। वाह। और तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास, अच्छा लगे ना रात में सोना। और नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। वाह वाह, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। और देखे साहब, मैं जब मेरठ पहुंचा उनसे मुलाकात का, तो मेरा एक दोस्त थे, वो आनंद हॉस्पिटल में एडमिट थे। मैंने सोचा इनकी भी मिजाज पुरसी कर ली जाए। जब मैं वहां पहुंचा तो उनकी हालत ये थी कि उनका ऑपरेशन के लिए जाया जा रहा था। बड़े जिंदा दिल आदमी, अक्सर लड़कियों पर जान देते थे। देख के वहाँ एक बहुत खूबसूरत, और दर्द से चिल्ला रहे, दर्द में हालत ये कि हाय हाय हाय, मैंने कहा बहुत तबीयत खराब है। लेकिन जैसी उनके बराबर से खूबसूरत नर्स गुजरी तो उनका टोन बदल गया, हाय एकदम कल आय हाय 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 हाय। अच्छा, उसके बाद एक वहाँ पर स्किन के स्पेशलिस्ट बैठते हैं, स्किन के स्पेशलिस्ट बैठे हुए थे, तो मुझे भी थोड़ी हाँ एलर्जी थी। मैंने दिखा दूं तो बहुत खूबसूरत लेडी उनके पास बैठी थी उस्ताद, और वो उनके पास बैठ के कह रही थी कि डॉक्टर साहब मेरी उम्र 17 साल की है, मेरी बहुत सॉफ्ट स्किन है, बहुत सेंसिटिव है, मैं बहुत गोरी हूँ, मैं रात को क्या लगा कर सोऊं? कह लगे कुंडी। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या क्या जुमला है, जरा जोरदार तालियां बजाइए, मिल के जरा तालियां बजाइए। जब उसने कहा मेरी उम्र 17 साल है और मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है और बड़ी बड़ी सेंसिटिव है, मैं बहुत गोरी हूँ, तो रात को डॉक्टर साहब क्या लगा कर सो? तो उन्होंने कहा कुंडी।
अब क्या करें डॉक्टर भी। अब यहाँ से मैं 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखें कि एक तिल की भी तो बालों में स्याही न रही। मैंने अपनी बीवी की तारीफ करी और तारीफ के बाद, तारीफ तो इसलिए इस तरीके से करी कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है, तो मैंने सोचा इसी हवाले से उनकी तारीफ कर दी जाए। तो ये 4 मिसरे सुन ले कि दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान। दिल है मेरा मोबाइल, तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है ये तुम्हारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा। और देखे लड़ाई झगड़ा तो रहता ही है घर में, लेकिन मेरी साथ ये हुआ कि मेरे पड़ोस में झगड़ा हो रहा था, तो उनकी वाइफ से उनकी सास बोली, कह लगे ये बर्तन कैसे टूट गए। कह लगा हम दोनों में झगड़ा हो गया था मियां बीवी में। कह लगा पलंग कैसे टूट गया। कह लगा सुलह हो गई थी। अब देखे साहब इसलिए अब मुलाजा फरमाए यहाँ से के 4 मिसरे और आपकी नजर कर रहा हूँ, क्योंकि उस्ताद मोहतरम अफजल साहब यहाँ मौजूद है कि है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। है हुस्न का बाजार, जरा ये भी देख ले। अब्बा न हो यार, जरा ये भी देख ले। अब्बा न हो यार, जरा ये भी देख ले। और जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार। जुल्फों को उसकी देख मरा जा रहा है क्यों, निकले ना वो सरदार, जरा ये भी देख ले। और देखे साहब आजकल का फैशन, और फैशन की हालत ये कि पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है, मादीन भी नर लगता है। पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है, मादीन भी नर लगता है। और देखो साहब आपकी ये मुशायरे के हवाले से ये गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि पीठ फेरे हुए हर शख्स से डर लगता है। कैसा फैशन है, मादीन भी नर लगता है। और इतना तरसाया है शादी की तमन्ना ने मुझे, अब तो हर शख्स मुझे अपना सुसन लगता है। इतना तरसाया है शादी की तमन्ना ने मुझे, अब तो हर शख्स मुझे अपना सुसन लगता है। और देखे साहब आखिर में फहरिस्त बहुत तवील है, और उसके बाद में अक्सर आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैं 4 मिसरे और आपकी नजर करता हूँ, और 4 मिसरे इस तरीके से कि मना किया है कि साहब सियासी ना सुनाया जाए। मुझे जब कहा फारूक साहब ने घर पे कि कोई भी शायर सियासी नहीं सुनाएगा, और अगर सुनाएगा तो उसे लिफाफा नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई सियासी किसी डर से सुनाए ना सुनाए, लेकिन लिफाफे के डर से जरूर नहीं सुनाएंगे, क्योंकि आपने ऐसी शर्त रख दी कि लिफाफा नहीं मिलेगा तो वाकई नहीं सुनाएंगे। लिफाफे की जरूरत है, हमें डर किसी का नहीं, लिफाफे की तमन्ना है, तो इसलिए डर के मारे हमने बिल्कुल उनसे कह दिया कि वाकई नहीं सुना पाएंगे। तो आइए 4 मिसरे मैं आखिर में आपकी नजर करता हूँ इसी हवाले से। ये 4 मिसरे नहीं बल्कि एक मतला और 2-3 शेर सुन ले के तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा हरम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बा और हम रह गए। शीरी लब का मजा ले रकीब, शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। शीरी लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और साले घर में पड़े खाते हैं, साले घर में पड़े खाते हैं, नाज उठाने को हम रह गए। साले घर में पड़े खाते हैं, नाज उठाने को हम रह गए। पास आओ ना झंझट के तुम, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। बहुत बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जनाबे सज्जाद झंझट साहब ने यकीनन हमारी महफिल को थोड़ी देर के लिए कहकार बनाया। आप हजरात को हंसने हंसाने पर आमादा किया। मैं आप हजरात की तरफ से उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए